राधे राधे, प्रणाम। गरुड़ पुराण के इस चौथे भाग में भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ को मृत्यु के बाद की यात्रा, आत्मा के मार्ग और कर्मों के प्रभाव का गहन और अद्भुत वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं कि मनुष्य का शरीर केवल पंच तत्व से बना हुआ नश्वर आवरण है, परंतु आत्मा शाश्वत और अमर है। जब जीवन का अंतिम समय आता है तो शरीर की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगती है, सांसें धीमी और भारी हो जाती हैं, आँखों का दृष्टि क्षेत्र धुंधला हो जाता है और मनुष्य का मन अपने पूरे जीवन के अनुभवों, कार्यों और कर्मों को स्मरण करने लगता है। यही वह समय है जब आत्मा अपने भीतर की सच्चाई को पहचानने लगती है कि उसका जीवन केवल शरीर, नाम, धन, पद और मोह में बीता और अब ये सब उसके हाथ से निकल चुका है। जो लोग जीवन में धर्म, सत्य, भक्ति, दया और करुणा के मार्ग पर चले हैं, उनके लिए अंतिम क्षण अत्यंत शांत और सरल होता है और वे अपने किए गए पुण्य कर्मों के प्रकाश और आनंद का अनुभव करते हैं। परंतु जो व्यक्ति अपने जीवन में लोभ, क्रोध, हिंसा, छल और पाप में लिप्त रहा, उसके लिए मृत्यु का समय अत्यंत भयावह और पीड़ादायक होता है। भगवान विष्णु बताते हैं कि मृत्यु के क्षण में आत्मा को उसके किए हुए सारे कर्म दिखाई देने लगते हैं। जो कर्म उसने छिपाकर किए, जो पाप उसने गुप्त रूप से किया, जो अन्याय उसने कभी प्रकट नहीं किया, सभी कर्म उसी समय प्रकाश के समान उसकी चेतना में प्रकट होते हैं। आत्मा इस समय अनुभव करती है कि उसका जीवन कितना क्षण भंगुर था और उसने अपने समय का सदुपयोग नहीं किया। उसकी आंखों के सामने जीवन की झलक एक चलचित्र की तरह चलती है, जिसमें प्रत्येक क्रोध, प्रत्येक वासनाएं, प्रत्येक सच्चाई और प्रत्येक छल प्रकट होते हैं। इस अनुभव के दौरान आत्मा अपने मोह और आसक्ति का बोध करती है। जो व्यक्ति जीवन में अपने धन, पद, परिवार और वस्तुओं से अत्यधिक जुड़ा रहा, उसकी आत्मा मृत्यु के बाद भी उनके इर्द गिर्द मंडराती है। वे अपने प्रियजनों की रोती हुई आवाज़ें सुनती है, उनके दुख को महसूस करती है, परंतु उनके पास पहुंच नहीं पाती। ये अवस्था अत्यंत वेदनादायक होती है, क्योंकि अब वो संसार का हिस्सा नहीं है। धीरे धीरे आत्मा यह स्वीकार कर लेती है कि उसका शरीर नश्वर हो गया है और उसका मोह समाप्त हो चुका है। तभी उसे अगले मार्ग की ओर अग्रसर किया जाता है। पुण्यात्माएं इस समय प्रकाश, शांति और सौम्यता का अनुभव करती हैं, मानो किसी दिव्य लोक की ओर बुलाया जा रहा हो। पापात्माएं भय, अंधकार और बेचैनी का अनुभव करती हैं। जिस समय शरीर का अंतिम स्पर्श समाप्त होता है, उस समय आत्मा को लेने के लिए यमदूत और देवदूत उपस्थित होते हैं। जिनके जीवन में पुण्य अधिक होते हैं, उनके लिए देवदूत आते हैं और मार्ग सुगंधित, शांत और मधुर होता है। जिनके जीवन में पाप अधिक होते हैं, उनके लिए यमदूत आते हैं और मार्ग भयावह और अंधकारमय होता है। यही वह समय होता है जब आत्मा ये समझती है कि उसके कर्म ही उसके अगले मार्ग का निर्णय करते हैं। हर छोटा या बड़ा कर्म उसे उसके अगले जीवन और उसकी यात्रा के मार्ग में दिखाई देता है। आत्मा ये भी जानती है कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, अंत नहीं। इसी प्रकार आत्मा अपने मोह, लोभ, क्रोध और अधर्म के प्रभाव को अनुभव करते हुए अगले मार्ग की ओर बढ़ती है और अपने जीवन की वास्तविक सच्चाई को समझती है। भगवान कहते हैं कि जब आत्मा शरीर से पूरी तरह पृथक हो जाती है, तब उसका मार्ग प्रेत मार्ग कहलाता है, जो 12 दिनों तक चलता है। और इन 12 दिनों में आत्मा अपने पूरे जीवन के प्रत्येक कर्म, प्रत्येक भाव और प्रत्येक विचार का अनुभव करती है। पहले दिन आत्मा अपने घर, परिवार और प्रियजनों के पास मंडराती है, क्योंकि उसका मोह अभी पूर्ण रूप से टूट नहीं पाया होता। वो अपने परिजनों को रोते और दुखी देखते हुए व्यथित होती है और समझती है कि अब वो उनसे बंधी नहीं रह सकती। दूसरे और तीसरे दिन आत्मा उन स्थानों पर जाती है जहां उसने जीवन में अधिक समय बिताया था, जहां सुख, दुख और मोहब्बत के अनुभव हुए थे। ये अनुभव आत्मा को ये समझाने के लिए होता है कि जीवन क्षण भंगुर था और उसने अपने जीवन के महत्वपूर्ण अवसरों का मूल्य नहीं समझा। चौथे दिन से आत्मा अपने कर्मों के प्रभाव को तीव्र रूप से महसूस करने लगती है। जो पाप उसने किए थे, जो अन्याय उसने किया था, जिन लोगों को उसने दुख पहुंचाया था, उन सभी कर्मों का बोझ आत्मा पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। वहीं जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्य, दया, करुणा और भक्ति में तल्लीन रहा, उसकी आत्मा हल्कापन, शांति और आनंद का अनुभव करती है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, आत्मा अपने मोह, लोभ और वासनाओं से धीरे धीरे मुक्त होती है और अपने अगले मार्ग की ओर अग्रसर होती है। 12वें दिन तक आत्मा एक ऐसे स्थल पर पहुंचती है जहां उसे पहला परीक्षा प्रश्न किया जाता है, तुम कौन हो? आत्मा इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाती, क्योंकि उसने स्वयं को सदैव शरीर, नाम, पद, धन, संबंध और अहंकार से पहचाना था। अब जब ये सब समाप्त हो चुका है तो आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव करने लगती है।
इसके बाद उसे अगले स्थान की ओर ले जाया जाता है जहां उसका कर्म परीक्षण होता है और उसे अपने जीवन में किए गए प्रत्येक कर्म का फल दिखाई देता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि यही वो समय होता है जब आत्मा ये समझती है कि उसके छोटे से छोटे कर्म भी उसके अगले जीवन और उसके मार्ग को प्रभावित करते हैं। पुण्य कर्म करने वाली आत्माओं के लिए मार्ग प्रकाशमय और सौम्य होता है, जबकि पाप कर्म करने वाली आत्माओं के लिए मार्ग अंधकारमय और भयावह होता है। इस यात्रा के दौरान आत्मा को अपने जीवन में किए गए दान, सेवा, भक्ति, सत्य और अन्य पुण्य कर्मों का अनुभव होता है, और जो आत्माएं पाप में डूबी हुई हैं उन्हें अपने किए हुए पापों और गलतियों का भयावह अनुभव होता है। यही वो अवस्था है जब आत्मा अपने कर्मों के अनुसार आगे के मार्ग का चयन करती है और अपने जीवन के अधूरे कार्यों, मोह, लोभ और क्रोध का अनुभव करते हुए अगले स्थान की ओर बढ़ती है। इस मार्ग में आत्मा ये समझती है कि जीवन का प्रत्येक क्षण अनमोल था और उसे केवल अपने मोह, लालच और अधर्म के कारण गुमराह किया गया। जिस प्रकार पुण्य आत्मा शांति और दिव्यता की ओर अग्रसर होती है, उसी प्रकार पापात्मा अंधकार, पीड़ा और भय के अनुभव से गुजरती हैं। इसी प्रकार आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अपने अगले मार्ग की ओर बढ़ती है, और यही वो समय होता है जब उसे ये पूर्ण बोध होता है कि जीवन में किए गए हर कर्म का फल अवश्य मिलता है और मृत्यु केवल एक बदलाव का द्वार है, अंत नहीं। जब आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अंतिम न्याय स्थल पर पहुंचती है तो यमराज और चित्रगुप्त उसकी प्रतीक्षा करते हैं और उसके प्रत्येक कर्म का लेखा जोखा परखा जाता है। यही वो समय होता है जब आत्मा को ये स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि जीवन में किए गए प्रत्येक कर्म का प्रत्यक्ष परिणाम अवश्य मिलता है। यमराज आत्मा से पूछते हैं, तुमने जीवन किस उद्देश्य से जिया? और आत्मा को अपने पूरे जीवन की स्मृतियां एक एक करके दिखाई जाती हैं। जो आत्मा जीवन में सत्य, धर्म, दया और भक्ति में लगी रही, उसे मार्ग में प्रकाश, सौम्यता और दिव्यता का अनुभव होता है। जो आत्मा लोभ, क्रोध, हिंसा और छल में डूबी रही, उसे मार्ग में भय, अंधकार और पीड़ा का अनुभव होता है। भगवान विष्णु बताते हैं कि इसी समय आत्मा को ये समझ आता है कि जीवन के प्रत्येक क्षण का मूल्य कितना अनमोल था और उसे केवल अपनी मोह, लालच, अधर्म और असत्य के कारण वो समय व्यर्थ लगा। यमराज 3 प्रकार के निर्णय लेते हैं: स्वर्ग, नरक और पुनर्जन्म। पुण्य कर्म करने वाली आत्माएं स्वर्ग की ओर अग्रसर होती हैं, जहां उन्हें सुख, शांति और दिव्यता का अनुभव होता है। पाप कर्म करने वाली आत्माएं नरक के मार्ग से गुजरती हैं, जहां उन्हें अपने पापों और कृत्यों का फल भुगतना पड़ता है। और कुछ आत्माएं पुनर्जन्म के मार्ग पर जाती हैं, जिनके कर्म मिश्रित और अधूरे रहते हैं। पुनर्जन्म के समय आत्मा अपने पूर्व कर्मों के अनुसार नया शरीर, नया जीवन और नया अनुभव प्राप्त करती है। भगवान विष्णु बताते हैं कि यदि मनुष्य जीवन में रहते हुए सच्चा पश्चाताप करे और ईश्वर का स्मरण करे तो उसका पाप हल्का हो जाता है और उसे पुण्य का मार्ग प्राप्त होता है। इसी प्रकार मृत्यु केवल एक परिवर्तन का द्वार है, अंत नहीं, और आत्मा का मार्ग उसके किए हुए कर्मों से निर्धारित होता है। गरुड़ आश्चर्य से पूछते हैं, भगवान, क्या कोई मनुष्य अपने पापों से बच सकता है? भगवान विष्णु उत्तर देते हैं, हे गरुड़, पाप से केवल सच्चा पश्चाताप, प्रायश्चित और भक्ति ही मुक्ति दिला सकते हैं। यदि मनुष्य ने जीवन में एक भी क्षण ईश्वर को याद किया, एक भी पुण्य कर्म किया, तो उसका मार्ग प्रकाशमय बन सकता है। मनुष्य को अपने जीवन में हर कर्म का फल भुगतना आवश्यक होता है। मृत्यु केवल शरीर का त्याग है, आत्मा अमर है और उसके कर्म उसका मार्ग निर्धारण करते हैं। यह अंतिम ज्ञान सभी आत्माओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। जो आत्माएं अपने जीवन में धर्म, भक्ति, दया, करुणा और सत्य का पालन करती हैं, वो अपने अगले मार्ग में शांति और दिव्यता का अनुभव करती हैं। और जो अपने जीवन में अधर्म, पाप और असत्य के मार्ग पर चलें, वो अपने अगले मार्ग में कष्ट, भय और अंधकार का अनुभव करती हैं। इस प्रकार आत्मा अपने कर्मों के अनुसार मार्ग का चयन करती है और पुनर्जन्म या स्वर्ग या नरक की यात्रा पर निकलती है। यही गरुड़ पुराण का अद्भुत रहस्य है कि जीवन में किए गए प्रत्येक कर्म का फल अवश्य मिलता है और मृत्यु केवल एक परिवर्तन का द्वार है। जीवन, मृत्यु, पुण्य और पाप का ये चक्र अनंत है और आत्मा इस चक्र में अपने कर्मों के अनुसार यात्रा करती रहती है। अंततः आत्मा अपने किए गए कर्मों के अनुसार अपने अगले जीवन की दिशा में अग्रसर होती है और यही वो मार्ग है जो हर जीव को समझना आवश्यक है, ताकि वो अपने जीवन में धर्म, भक्ति, सत्य और पुण्य के मार्ग पर चल सके और मृत्यु के बाद शांति और मोक्ष प्राप्त कर सके। यही गरुड़ पुराण का संदेश है और यही वो दिव्य ज्ञान है जो भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को दिया। जय बाबा की। हर हर महादेव। जय विष्णु।